जय जिनेंद्र मित्रों, मैंने एक प्रश्न किया था कि पर्याप्ति कितनी होती हैं और एक इंद्रिय में कितनी पर्याप्ति होती हैं। तो इसका आंसर है पर्याप्ति 6 होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। पर्याप्ति किसको कहते हैं? जैसी जीवात्मा अपने किसी जन्म का आयुष्य पूर्ण करके जब अगले शरीर को धारण करता है तो वहाँ पर सबसे पहले वह आहार को ग्रहण करता है। उसके पश्चात क्रमशः शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन, तो ये इन सब को पर्याप्ति कहते हैं। ये सबसे पहले जीव आहार ग्रहण करता है, उसके पश्चात फिर ये सब पर्याप्तियाँ आती हैं। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। तो एक इंद्रिय में शुरू की 4 पर्याप्ति होती हैं। तो आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। तो किसी भी जीव में कम से कम 3.5 पर्याप्ति होती हैं, जैसे कि आहार, शरीर, इंद्रिय। और यदि कोई जीव जैसे एक श्वास लेकर उसने पहले एक श्वास लिया और वह श्वास को छोड़ने से पहले ही काल कर गया, तो उसकी आधी पर्याप्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से 3.5 पर्याप्ति हर जीव को कम से कम प्राप्त होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय और आधी श्वासोच्छ्वास की, यानी एक श्वास बस उसने लिया और छोड़ने से पहले ही वह काल कर गया, तो उसकी आधी पर्याप्ति मानी जाती है। तो एक इंद्रिय में 4 पर्याप्ति होती हैं। और यदि कोई भी जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले काल कर जाता है तो वह अपर्याप्त कहा जाता है। कोई भी जीव जब अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, जिस जीव की जितनी पर्याप्ति है उस पर्याप्ति को पूरी करने से पहले ही यदि वह उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपर्याप्त कहा जाता है। असन्नी पंचेंद्रिय में 5 पर्याप्ति होती हैं और सन्नी पंचेंद्रिय में 6 की 6 पर्याप्ति होती हैं। इस प्रकार से यह पर्याप्ति का वर्णन 25 बोल के अंतर्गत आता है। 25 बोल का 5वां बोल है पर्याप्ति 6। सभी इस आंसर को सुन करके इसको थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो इसके बारे में सभी को जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।